अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एज यू नो दैट इट्स सुबैर हियर। तो आज मैं मौजूद हूँ डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में। समझना है कि ये जो है वो माँ है, टेक्नोलॉजीज की माँ कहना है। कि केमिस्ट्री से आप बहुत सारी जगह मूव ऑन कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत मल्टीपल इंडस्ट्रीज हैं। पता नहीं नहीं सबको नौकरियां मिल रही होंगी। मैं मेरे बैच के अंदर एक मैं आऊंगा जिसको नौकरी नहीं मिल रही होगी। अल्लाह ने करे अल्लाह ताला को अच्छी जॉब दे। सर बहुत अच्छे हैं, नो डाउट डेडिकेटेड है सर। वैसे तो कुछ गलत नहीं बोल सकता पेपर में सब नहीं लगती। ये भी एक बड़ा याद है। वजीर खान है, वो एक फिजिस्ट थे, लेकिन उन्होंने भी केमिस्ट्री की मदद से पाकिस्तान को एक बहुत बड़े तोहफे से नवाजा, जिसको आप एटम बम के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। तो उसमें ये है कि इसके अंदर नंबर ऑफ जॉब्स तो हैं, ठीक है, नंबर ऑफ जॉब्स तो हैं अच्छी खासी हैं। और ये है कि गेट द एजुकेशन टू बी एजुकेटेड, आप तालीम हासिल कर रहे हो काबिल बनने के लिए कर रहे हो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एज यू नो दैट इट्स सुबैर हियर। तो आज मैं मौजूद हूँ डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में। और चलें आज मैं आपको केमिस्ट्री डिपार्टमेंट विजिट करवाता हूँ और यहाँ के स्टूडेंट से मिलता हूँ और फिर आपको एक्सपीरियंस शेयर करवाता हूँ कि आफ्टर स्टडी आप केमिस्ट्री पढ़ने के बाद आप किस फील्ड में जा सकते हैं, इसका क्या स्कोप है। तो लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम माज भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भैया? सो आज हम मौजूद हैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में और हमारे साथ ये माज भाई जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और इनका कंप्लीट होने वाला है। तो जैसे पता होता है हमारा जो मेन पर्पस होता है ये पता करना होता है कि स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं वो किस फील्ड आगे स्कोप क्या बेसिकली पढ़ने के बाद आफ्टर स्टडी वो किस फील्ड में जा सकते हैं। तो फाइनल के स्टूडेंट से हम बात करते हैं इस बारे में, हम इससे पूछते हैं कि इसकी क्या स्कोप है और पढ़ाई किस तरह की है। तो माज भाई आप मुझे पर्सनली पहले बताएं कि आपने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट क्यों चूज़ किया? यार केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से पहले तो देखने वाले व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। और दूसरी बात ये कि यार केमिस्ट्री डिपार्टमेंट चूज़ करने की वजह ये थी कि लाइफ के अंदर जो है ना कुछ थ्रिलिंग करना था, मतलब कुछ चैलेंजिंग करना था। हर चीज़ लाइफ के अंदर आसान आसान सी आ रही थी, मतलब कुछ चाहिए था इस तरीके से। तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करा, तो आज से कोई तकरीबन 3.5 साल पहले हम भी यहाँ पर एक बिल्कुल ही यंग और बिगनर स्टूडेंट आए थे और यहाँ की चीज़ें देखी, टीचर देखे, माहौल देखा, तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड माहौल है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के। तो सबसे पहले मुझे बताएं कि आपने डिपार्टमेंट क्यों चूज़ किया, क्या रीज़न? देखिए सबसे पहले बदुआ तो नहीं दिया? नहीं, आपकी बददुआ तो नहीं थी। अगर मैं आपसे सीरियस होकर बात करूँ तो ये मेरी ये कह लें कि नादानी थी जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आ गया। और जब से मैं मैच्योर हुआ हूँ तो मैं बहुत कोसता हूँ इस फैसले को अपने कि मैंने गलत फैसला किया काफ़ी। अच्छा। बस यही है। और केमिस्ट्री लेने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आप ना खानदान वालों से बहुत कटके रहते हैं। अच्छा, उसकी वजह ये है कि खानदान वाले बात कर रहे थे कि हम ये पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री वो है सब्जेक्ट है जो पूरे खानदान में आप अकेले बंदे होते हो जो कर रहे होते हो, कोई और किसी के मतलब आसान काम नहीं है, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो। आप तो सिर्फ फखर से बोल सकते हो। नहीं, आपको लगता है ऐसा कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हमसे पूछे कि हम कितना गंदा काम कर रहे हैं। गंदा काम? स्पम के साथ तो नहीं खेल रहे होते इसके अंदर? नहीं, इसके अंदर स्पम नहीं होते। इससे गंदा कैसे हो गया? गंदा ऐसे हो गया कि आपको मेरी हालत नजर आ रही है। हाँ, वो कमजोरी तो बहुत समझ लें, ये केमिस्ट्री की बदौलत। केमिस्ट्री की बदौलत? जी बिल्कुल। मैं समझा साबुन की वजह अगर ऐसा हो। नहीं। हाँ, क्या कर रहे हैं, खाना थोड़ी है। सबसे ज़्यादा प्रोस्पेक्टस ये है कि यार यहाँ पे अगर हम आ रहे हैं जी, टीचर्स अगर हमें क्लासेस दे भी रहे हैं, ठीक है, तो एक डिसिप्लिन के साथ ना तरीके से लेके हमें इजी स्टेप्स में पढ़ा, हाँ, हमें बहुत मुश्किल स्टेप्स में पढ़ा, खास तौर पे मैथ्स। सर बहुत अच्छे हैं, नो डाउट डेडिकेटेड है सर। वैसे तो कुछ गलत नहीं बोल सकता पेपर में सब नहीं लगते। ये भी एक बड़ा याद है मसला है यार। टीचर से आप दुश्मनी मोड़ नहीं ले सकते, ना आप ज्यादा सवाल कर सकते बोल हो। नहीं सकते। सबसे बड़ी बात अगर आपको यहाँ पे पढ़ना है तो आप सेल्फ स्टडी करो। बिल्कुल ऐसा। सेल्फ स्टडी मीन्स के एक दो पॉइंट आउट कर लो चीजें जो मुश्किल लग रही है, नेट पे खुद ही से पढ़ो। और सबसे बेहतरीन जो यहाँ पे है ना, हमें 4 साल का एक्सपीरियंस है। मुझे पहले आप पढ़ाई के बारे में बताएं। स्टडी केमिस्ट्री फील्ड किस तरह की है? बहुत ज़्यादा चैलेंज पढ़ाई है, बहुत कुछ की पढ़ाई है। कुछ इंटरेस्टिंग इसमें है या आपके अपने ऊपर है कि आप पढ़ो? और आपने इसको किस तरह से देखा? 4 साल आपने पढ़ाई की है, तो मुझे बताएं कि पढ़ाई किस तरह की? बहुत काफ़ी मुश्किल तो नहीं है? केमिस्ट्री दुनिया के मुश्किल तरीन सब्जेक्ट्स में से कोई हकीकत में ऐसा ही 4th पोजीशन रखता है अपनी इस दुनिया के अंदर, हर्डल्स के अंदर और टफ सब्जेक्ट्स। केमिस्ट्री वाकई ड्राई है, ऐसा है, लेकिन ये अपने एक जो है जिसको आप कह लें कि अपने इंटरेस्ट की बात है और आगे के फ्यूचर की बात है कि आप अपने फ्यूचर को कितना ज़्यादा ब्राइट देखना चाहते हैं। तो केमिस्ट्री से आज
पढ़े हुए कितने ही ज़्यादा लोग, नामवर मशहूर लोग, इसके अंदर डॉक्टर अताउर रहमान है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, वो एक फिजिस्ट थे लेकिन उन्होंने भी केमिस्ट्री की मदद से पाकिस्तान को एक बहुत बड़े तोहफे से नवाजा जिसको आप एटम बम के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें तालीम की बदौलत और इन्हीं सब चीज़ों मुझे के आप इनिशियल लेवल में बता दें, जैसे कि अभी आप पास आउट हो जाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद आप किस फील्ड में जा सकते हैं? इसी हमारे पास इसके बिगिनर अंदर- होगा वो कहाँ कहाँ जा सकता मैं है? उसी तरफ आ रहा हूँ। हमारे पास इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी फील्ड है। केमिस्ट्री, असल में केमिस्ट्री समझ लें कि एक जो है वो माँ है, टेक्नोलॉजीज़ की माँ कहते हैं कि केमिस्ट्री से आप बहुत सारी जगह मूव ऑन कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ हैं, पता नहीं कि कुछ के मुझे नाम याद होंगे, कुछ के नहीं भी होंगे। इसके अंदर पेंट इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम है, इसके अलावा मिनरल्स के ऊपर काम है और R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर है। और बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ अव्वल बात तो ये कि जो बच्चा ग्रेजुएट होता है या जो बच्चा मास्टर्स करके जाता है तो उसके बाद उसको मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा मोहताजी की फीस की नहीं उठानी पड़ती। वो विद इन 2 to 3 मंथ्स पास आउट होने के अच्छा, अच्छी मैं जगह आपकी बात पे- स्किप करूंगा, ये हकीकत में क्योंकि मैं खुद भाई जो ना अप्लाइड केमिस्ट्री से मास्टर किए हुए हैं, तो अक्सर देखते हैं बोलते पढ़ाई के बाद ना बेरोजगारी, एजुकेशन के बाद आपको जॉब नहीं मिल पा रही होती, आप घर में बैठे होते हैं। हकीकत में ऐसा नहीं है कि उन्होंने केमिस्ट्री से उन्होंने पास आउट किया और नेक्स्ट मंथ इनकी जॉब लग गई है। ऐसे। तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। आप मुझे कुछ देखें, अगर आप बात करते हैं ना मैथ्स की, ठीक है, उसमें कुछ लॉजिक्स होती हैं जिसको आप पढ़ रहे होते हैं सुबह सुबह आकर, ठीक है, आपका दिमाग एक्टिव होता है, ठीक सही है। इसके अलावा आप बायोलॉजी पे आ जाएं, आप उसमें आगे पढ़ रहे होते हैं, आपको नजर आ रहा होता है, या आप अपनी बॉडी से रिलेटेड पढ़ रहे होते हैं, समझ में आ रहा होता है, या हाँ। आप प्लांट से रिलेटेड पढ़ रहे होते हैं, जी। समझ में आ रहा होता है आपको, ठीक। इसके अलावा आप फिजियोलॉजी में चले जाएं, माइक्रो में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, वो आप वो पढ़ रहे होते हैं जो आपको नजर आ रहा हो। अल्हम्दुलिल्लाह केमिस्ट्री वो वाइज सब्जेक्ट है जिसमें आप सुबह सुबह उठकर आगे बैठते हो, आप बोलते हो मैंने क्या ही कर लिया अपनी जिंदगी के। जो देखा नहीं वो पढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। एटम को अभी देखा है कि एटम को पढ़ने जा सकता है। मतलब आटे के अंदर वो जो खुश्की होती है ना, हाँ, खुश्की, वो समझ लें आप एक तरीके से फिर बहुत गीली होती है। हमारे हमारे सब्जेक्ट उससे बिट रहा है। उससे भी दर्द रहा है, जी पल्ले खुश हो जाता पढ़ पढ़ के। जी जी। चलें, चंद कतरे खून के बाकी होंगे। जॉन एलिया साहब जो है, मैं बस उनकी लाइन में आने वाला हूँ कमजोरी के अंदर। चलिए कोई सबसे बेहतरीन जो यहाँ पे है ना, वो मॉर्निंग में पढ़ाई हो रही है, इवनिंग में किसी भी डिपार्टमेंट में अच्छे से नहीं अच्छे से नहीं, क्लासेस नहीं हो पाती हो। या पॉइंट्स के इशू है, स्टूडेंट्स आ नहीं सकते, पॉइंट्स वगैरह फैसिलिटीज हमारे लिए कुछ भी नहीं है ना, available नहीं। हमारे लिए पॉइंट्स नहीं है, टीचर प्रॉपर नहीं है हमारे लिए, बिल्कुल, और बहुत सारी खैर। अच्छा, आप तीसरा मुझे बताएं कि आपको पता है कि आप आफ्टर स्टडी बैचलर के बाद आप किस फील्ड में जा सकते हैं, किस तरह की जॉब कर सकते यार देखो, केमिकल की बहुत सारी मतलब फिर नहीं, यहाँ मेरे वाले साहब अलर्ट केस की, मैं नहीं बनना चाहता। खैर, हैं? फ्लैक्स मार रहा है बंदे, ये भी देख रहे हैं। फ्लैग मार रहा है भाई। चलो खैर है, खैर है। अच्छा गाड़ी लग सीन- जाएगा। अब सीन ये है कि यार देखो, यहाँ पे बी फार्मेसी भी है, ठीक है, वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, और मेडिकल लैब वगैरह जो भी, वो भी केमिकल फैक्ट्रीज भी बहुत सारी, रिलेट कर रही है, हर ठीक है। किसी के साथ अच्छा, रिलेट मुझे कर रही पर्सनली है। केमिस्ट्री बताएं कि इसके बाद आप हाँ। किस फील्ड में जा सकते हैं आप? एक बहुत बड़ा वास्ट रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल है जो आज कराची के अंदर अवेलेबल है। हम कराची में रहते हैं तो कराची की बात करेंगे तो फार्मास्यूटिकल है, सीमेंट इंडस्ट्रीज है, पेंट इंडस्ट्रीज है, फूड इंडस्ट्रीज है, इसके अलावा पॉलीमर इंडस्ट्रीज है और मल्टीपल इंडस्ट्रीज। कहीं पर भी आप जाते हैं तो एक आपको हेल्दी अमाउंट हो एज अ न्यू इंटर्न और कह लें मतलब कि जो beginner हो, बिगिनर मतलब लेवल fresh पर level आपको पे। एक बहुत अच्छा वो आपका आगे फ्यूचर हो जाता है। और फिर उसके अंदर जब आप सीनियरिटी ले लेते हैं तो उसके बाद आपको और आगे मतलब आपके लिए आगे सीढ़ियाँ बनती जाती हैं। ये 4 साल बहुत टफ होते हैं, ऐसा नहीं, जिंदगी के मुश्किल तरीन 4 साल होते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी एक ऐसा लेवल है कि इसके बाद कोई आपको पढ़ाई नहीं है। यूनिवर्सिटी एक लास्ट लेवल है जहाँ तक एमफिल पीएचडी और फिर पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक, ये सारी चीज़ें होती हैं, इससे आगे हम नहीं जाते। तो ये एक आखिरी दर्दगाह है, लेकिन ये थोड़ी ज़िंदगी की मुश्किल है, लेकिन इसके बाद आपको जो इसका जो फल मिलेगा ना, जिसका समर मिलेगा, वो एक बहुत ज़्यादा ही कह लें कि सेटिस्फाइड होता है। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छे से इसके आप अंदर सबसे पहले बात, अगर मैं भी मजाक से हटकर अगर सीरियस बात करूँ तो उसमें ये है कि इसके अंदर नंबर ऑफ जॉब्स तो हैं, ठीक है, नंबर ऑफ जॉब्स तो हैं अच्छी खासी हैं। और ये है कि गेट द एजुकेशन टू बी एजुकेटेड, आप तालीम हासिल कर रहे हो, काबिल बनने के लिए कर रहे हो, ठीक है। नो डाउट नौकरी का इससे कोई कंसर्न नहीं, पहली चीज़ तो यही होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि और हम तो वो बदनसीब लोग हैं कि कफन की दुकान भी खुलने तो लोग मरना छोड़ दें। हम भी डिग्री कर लेंगे तो उसके बाद मुझे तो लगता है कि हम मरेंगे, वो भी फाकों के अंदर। सारे बेरोजगार हो जाएंगे। नहीं, सबको नौकरियां मिल रही होंगी, मेरे बैच के अंदर एक मैं आऊंगा जिसको नौकरी नहीं मिल रही होगी। अल्लाह ने करे, अल्लाह ताला को अच्छी जॉब दे। फील्ड्स तो बहुत हैं, ठीक है ना, और आप इसके अंदर केमिस्ट भी बन सकते हो जाके, बहुत सारी फूड इंडस्ट्रीज हैं, आप उसके अंदर हाँ, जाके आप chemistry, केमिकल्स chemistry। को जाके आप टेस्ट कर सकते हो, सारी चीज़ें। कीमिया और बाकी अगर यहाँ बाहर का देखा जाए तो बाहर के ममालिक में जो है बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं हमारे लिए,
जैसे कि बहुत सारे वहाँ पे अपना क्या कहते हैं टेस्टिंग्स वगैरह हो गई सारी चीज़ों की इंडस्ट्रीज़ के अंदर जाके, और वहाँ पे बहुत सारी मैं अपना ब्रांचेस भी हैं जिसमें आप जाके अपना काम कर सकते हो और अच्छी पे उठा सकते हो। तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जब मैं आया था तो मैं खुद एक प्री इंजीनियरिंग से पास आउट हूँ। मैंने जो इंटर करा अपना वो प्री इंजीनियरिंग से करा। उसके बाद काफ़ी कुछ चीज़ें टफ लगी, कुछ ऐसा था कि लगता था कि अब नहीं हो पाएगा। हाँ। और इस सफ़र के अंदर बहुत सारे ऐसे भी लोग मिले जो कहते थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने इतना इस मकाम तक लेकर आया वो, और मैं यहाँ तक आया। मैंने काफ़ी इसके पीछे हर्डल जो है देखे, फेस करे, तो बड़ी खुशी होती है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, और बस जितना उसका शुक्र अदा करने का है कि यहाँ तक आए। और यहाँ आने के बाद अब आगे टीचर्स ने हमें बहुत ज़्यादा गाइड करा, और यहाँ पर ऐसा भी है कि फाइनल ईयर के अंदर टीचर्स जो है वो मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ के विजिट कराते हैं। और यहाँ का कोई ऐसा ग्रेजुएट या कोई ऐसा मास्टर का बच्चा नहीं है जो कि जॉबलेस हो। एक देखें, जॉब जो है, नौकरी जो है, या कोई भी पेशा है, वो एक नसीब की बात है, रोजी जो इंसान। लेकिन फिर भी इंसान को इतनी तो मेहनत करनी चाहिए कि वो इतना पढ़ने के बाद भी किसी जगह पे बैठा ना। इसको अल्लाह ताला जो है वो मतलब इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। प्लस पॉइंट्स बहुत हैं केमिस्ट्री के, और मल्टीपल इंडस्ट्रीज हैं। कह लें कि मिनिमम सैलरी जो है ना वो 50,000 से स्टार्ट होती है एक इंटर्नी। मतलब वो एक यहाँ से फ्रेश पास आउट बच्चा भी 50,000 जो है वो अपने अर्न कर सकता है आसानी के साथ। चारों यहाँ सोच रहे होंगे, उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे, वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट चूज़ करें या ना करें, और करें तो क्यों करें? देखिए, मैं तो पहले वैसे तो मना ही करना चाहूँगा कि आप लोग केमिस्ट्री की तरफ रुख नहीं करिएगा। और इसके अलावा फिर भी अगर आपको शौक है कि क्यों लकड़ी पड़ी हो उधर झाड़ में, आ जाओ, घुस जाओ मेरी डैश में, तो आपको शौक है तो आप आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, मुझे मसला नहीं है। आपकी प्राइस दी होगी शाह, बिल्कुल जितना पैसा को उतना ले लो। जी बिल्कुल। चलिए, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। तो मजे हो। मुझे बस लास्ट ये बता दें, आप पेपर खत्म और इंटरमीडिएट के भी हो रहे हैं तो आप वो एडमिशन लेंगे तो यकीनन वो इस डिपार्टमेंट को चूज़ करेंगे। तो आपकी क्या एडवाइस है कि इस डिपार्टमेंट को चूज़ करें या ना करें? यार मेरा तो ये कहना है कि अगर इस डिपार्ट को चूज कर रहे हो तो भाई ये सोच के करो कि पढ़ने का दम है तो कर, और अगर इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में तो मेरे ख्याल से ना लो, क्योंकि इसके लिए आपको सेल्फ स्टडी रोज करनी पड़ेगी, रोज क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। हमने दो तीन लेक्चर हलवा नहीं, हमने 2-3 लेक्चर मिस किए, हमें पता चल रहा है भाई क्या है ना मुनीर भाई? मुझे भाई आप यार देखो, हम दोनों ये कहेंगे भाई कि आप जो भी फील्ड चूज करो ना उसके अंदर पढ़ना तो है, ठीक है ना। पढ़े बगैर तो आप किसी भी आप जॉब के लिए भी जाओगे ना, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, आपको किसी चीज़ का पता नहीं होगा, आप नहीं कर सकते जॉब। और दूसरी चीज़ ये हम उनको ये एडवाइस करेंगे भाई कि आओ इस डिपार्टमेंट के अंदर। ये डिपार्टमेंट भी कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत बुरा है, ठीक है ना। अच्छा डिपार्टमेंट है, सारी चीज़ें अच्छी है, वेल मेंटेन्ड है। और कराची यूनिवर्सिटी के पहली बात है नाम ही इतना है कि आप कहीं पे जॉब के लिए जाओगे, बहुत बड़ी वैल्यू है डिग्री की। और दूसरी चीज़ ये कि वो आए यहाँ पे पढ़ें आके, उनको अच्छा एक्सपीरियंस हो कि भाई केमिकल्स किस तरह के होते हैं, आपको केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या। इंटर और मैट्रिक के अंदर जो है हमें सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें बताई जाती हैं, लैब्स के अंदर भी ले जाके हमें वो चीज़ें परफॉर्म नहीं कराई जाती हैं। अगर आप अपनी नेचुरल लाइफ के अंदर अगर आते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे जो लाइफ है उसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इस चीज़ यानी कि मल्टीपल स्कोप है, बहुत सारी चीज़ें अगर आप आ जाओगे, एक पूरी दुनिया है, क्योंकि केमिकल ऐसी चीज़ें हर से रिलेट कर रही हैं। चाहे आप किसी में चले, मेडिसिन में चले जाओ, आप किसी और चीज़ में चले जाओ, किसी में चले जाओ, सब में फील्ड। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। दूसरा एक और बात मैं बोलूँगा, केमिस्ट्री डिपार्ट है बहुत ज़बरदस्त, नो डाउट, ठीक है। यहाँ पे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। बस यही मैं बोलूँगा एंड में, मुश्किल डिपार्ट है, चूज करने से पहले 100 बार सोचना बस। बाकी स्कोप तो आना, टाइम पास करना तो फिर ना, टाइम पास करना तो नहीं आना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो बहुत से ऐसे होंगे जो इस डिपार्टमेंट चूज़ करना चाह रहे होंगे या चूज़ करने सोच रहे होंगे, तो उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे इस केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के बारे में, कि उसको चूज़ करें या ना करें, या करें तो क्यों करें? लेकिन केमिस्ट्री को चूज़ करें उसकी वजह यह सबसे बड़ी कि केमिस्ट्री आपको आगे, केमिस्ट्री जो है ना, देखें आप डिपार्टमेंट बहुत सारे कराची यूनिवर्सिटी के अंदर भी और हर जगह पर होते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री एक ऐसा डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री से को रिलेटेड डिपार्टमेंट बहुत सारे हैं। केमिस्ट्री से आप एक बॉटनिस्ट भी बन सकते हैं, जूलॉजिस्ट भी बन सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा केमिस्ट्री से आप बहुत सारी चीज़ों में आप मतलब दुनिया के अंदर एक साइंसदान, एक अच्छे साइंसदान बन सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये। तो आप आइए, आपके इंटरेस्ट के ऊपर है कि आप कहाँ तक जाते हैं। तो बच्चों को ये एडवाइस करूँगा कि वो इसमें आए, पढ़ें, और अपनी जो तवज्जो है ना उसको पढ़ाई पर रखें। कुछ मुश्किल होती है, बिल्कुल होती है मुश्किल, हमें भी है और होती रही, लेकिन जो अच्छा वक्त आता है ना, फिर वो अच्छा वक्त उन सब चीज़ों को भुला देता है, ऐसा। चलिए ठीक है माज भाई, आपने बहुत अच्छी तरह से गाइड किया स्टूडेंट को, इंशाल्लाह उनको बहुत फायदा होगा। बहुत अच्छी मोटिवेशन मुझे भी मिली है, बच्चों को भी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।